ख्वाजा सरा भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है, लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ताहम पाकिस्तान में अपनी मेहनत और लगन से आला तालीम हासिल करने वाले ख्वाजा सराओं की कमी नहीं है, जो अपनी सलाहियतों से अपना नाम और मुकाम बनाना जानते हैं। कराची की रिहायशी ख्वाजा सरा ने इकबाल के इस शेर को हकीकत में बदल दिया है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। सारा गिल ने MBBS का इम्तहान पास करके पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है और उन्होंने मेहनत की और वो तमाम स्टीरियोटाइप्स जो कि हमारे माशरे में रुकावट बनते हैं उन सब को तोड़ते हुए, उन सारे बैरियर्स को हटाते हुए अब ये मकाम हासिल किया है। तो क्यों ना हमसे बात करें। हमने सोचा कि सारा को अपने स्टूडियो में बुलाएं, तो सारा हमारे साथ मौजूद है। सारा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया मुझसे बुलाने के लिए और लोगों तक ये स्टोरी और ये मैसेज पहुंचाने के लिए। तो फिर अपने अल्फाज में बताएं कि व्हाट्स योर स्टोरी, किस तरह ये तमाम तर सफ़र शुरू हुआ, किस किस ने आपका साथ दिया और किस अपने ने आपका साथ छोड़ा बीच में? स्टोरी मेरी कहते हैं ना, एक ऐसी लड़की की ही स्टोरी जैसी है जिसको माशरा या उसके घर वाले या सोसाइटी आगे बढ़ने से रोकते हैं। मैं मानती हूँ मुझे तमाम वही तकलीफ पेश आई जो हमारे माशरे में एक औरत को पेश आती हैं अपना मुकाम बनाने में। हाँ, कुछ चीज़ों में मुझे ज़्यादा मुश्किलात पेश आए, क्योंकि जैसे कि एक लड़की को अगर कोई रोड पे छेड़ता है तो 10 भाई कहीं ना कहीं आ जाते हैं, पर अगर हमें कोई छेड़ता है और हम कुछ बोलें तो 10 और आ जाते हैं छेड़ने के लिए। तो थोड़ा सा है, लेकिन जब मैं आज रिज़ल्ट अपना देखती हूँ, एंड का मुकाम देखती हूँ, इज़्ज़त देखती हूँ माशरे में, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से वापस ऊंचा हुआ, अपने बाप को मुझे वापस अपनाते हुए देखती हूँ, उनको मुझे अपने मुंह से बेटी कहते हुए देखती हूँ, तो उन तमाम तकलीफ़ पर पानी फिर जाता है। मैं कहती हूँ चलो अल्लाह ने मुझे देर से दिया पर सही दिया। रही बात साथ की, तो साथ तो सच कहूँ शुरू में किसी ने नहीं दिया। साथ अगर शुरू में किसी ने दिया तो वो मेरी ट्रांस कम्युनिटी थी, जिन्होंने मुझे अपनाया, जिन्होंने मुझे उस वक्त अपनाया जब शायद मेरे अपने तैयार नहीं थे मुझे अपनाने के लिए, या शायद जब अगर मैं डॉक्टर सारा नहीं थी और सिर्फ उनके लिए एक शर्म, सो कॉल्ड शर्म का सिंबल थी सोसाइटी की वजह से। और जहाँ तक लोग बोलते हैं मेरी कम्युनिटी को कि वो ये करती हैं या वो करती हैं, मैं सच कहूँ शुरू में मेरा भी यही ख्याल था, जब तक कि मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली मैं इन्हीं का हिस्सा हूँ। और सच कहूँ तो उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे मेरे लिए, लेकिन वो वही कर सकते थे जो उनकी हदूद में था। उससे आगे का जो सफ़र है वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी कम्युनिटी के अंदर मुझे मैं एक ऐसी ट्रांस नज़र आई जो कि एक बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से थी। मेरी स्कूलिंग पाकिस्तान एयरफोर्स से है, मैंने बहरिया कॉलेज से पढ़ा था। तो मुझे लगा कि इनमें से अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं उन चंद ट्रांसजेंडर्स में से हूँ जो ये चेंज कर सकती हैं। और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो मेरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इशू था कि हमें ट्रीट नहीं किया जाता, डॉक्टर सेंसिटाइज नहीं है एज सच, डिफरेंट तरह की चीज़ें थी। तो ये एक वेकअप कॉल था। देन पेशावर में एक इंसिडेंट हुआ अलीशा वाला, जिसके अंदर उसकी डेथ इस वजह से हो गई कि यही सोचा नहीं जा रहा था इसे मर्द में रखें या फीमेल में रखें। वो पेशेंट है, डॉक्टर्स का फ़र्ज था उसे ट्रीट करना। आप किसी वार्ड में भी रखते, नहीं भी रखते तो ट्रीट कर दो एटलीस्ट, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये एक अलीशा का केस ऐसा था जो कि रिपोर्ट हुआ था, और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो होते हैं और रिपोर्ट नहीं होते। सही। वो एक वेकअप कॉल था मेरे लिए। सही, वो एक वेकअप कॉल था आपके लिए। अच्छा सारा, इससे पहले भी मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है और उससे पहले आप पढ़ रही थी, जब आप स्ट्रगल कर रही थी, तो डेफिनेटली आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि यू कैन डू इट, और माशाल्लाह यू हैव डन नाउ। तो सारा ये बताइए, जब आप अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हैं, उस कम्युनिटी को अब आपके ऊपर कितना प्राउड है, क्या रिएक्शन है उस कम्युनिटी का? एक अभी कोक स्टूडियो को गाना आया है तू झूम, तो मेरी कम्युनिटी में ना अभी कल से वो झूम रही है। इतनी सेलिब्रेशन है, इतना खुशी है, क्योंकि ये मेरी अकेले की जीत नहीं थी। मेरी जीत, एक सारा की जीत, ये पूरी ट्रांस कम्युनिटी को जीत थी। आज फेसबुक पर ना मैं देखती हूँ हर कम्युनिटी मेंबर का आर प्राइड सारा, हमारी मलाला, हमारी बेनज़ीर, मतलब वो ऐसी लेडीज़ के साथ मुझे कंपेयर कर रही हैं जो कि एक
इंस्पिरेशन है और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। कम्युनिटी का एक स्टीरियोटाइप टूटा है। हाँ। मैं डांस फंक्शंस या किसी चीज़ को बुरा या अच्छा नहीं कह रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि लोग सोचते थे कि हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं और अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया उस चीज़ को बदलने के लिए। देखिए, हमारी जो सकाफत में ट्रांसजेंडर शुरू से थे, वो तो सिर्फ जब गोरा आया तो चीज़ें डिवाइड हुई, हमें अंडर द कारपेट्स कर दिया गया। ये हमारी सकाफत नहीं थी। हमारी सकाफत में ख्वाजा सरा हमाम में भी जाते थे, शाही वज़रा थे, वो आला मुकाम पर थे। तो आज जो मेरी जीत है, ये पूरी कम्युनिटी की जीत है और सबको हमने बताया है कि हम अपना मुकाम वापस से हासिल कर रही हैं, जिस तरह वुमेन्स ने क्लेम की अपनी आपकी जीत भी है और एक बड़ी आपकी सक्सेस भी है और दूसरा बहुत ज़्यादा बड़ा मेगा शिफ्ट भी है। वो जो स्पेस है आपके, जो एक जनरेशन गैप है, उस हवाले से बताइए उन लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि आपने एक मिसाल सेट की है, एक एग्जाम्पल सेट की है। अच्छा, ये जनरेशन गैप है ना, वाकई जिस तरह नॉर्मल फैमिलीज़ के अंदर भी जनरेशन गैप होता है, तो मेरी पुरानी जनरेशन के वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ अर्निंग डिफरेंट थे। जब अब ये जनरेशन आई है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है और वो कुछ करना चाहती है। वो कहती है ठीक है, हमारे पास ये नहीं है, मैं भीख मांग लूँगी, मैं फंक्शन कर लूँगी, पर उस पैसे से मैं पढ़ूंगी भी सही, मुझे फ्यूचर में ये करना है। तो जनरेशन क्लैश हर जगह होता है, हमारे पास भी था, लेकिन अब 10 इयर्स गुजर चुके हैं पूरी मूवमेंट को, तो अब वो जनरेशन भी समझ चुकी है कि यार इन्होंने कुछ अलग करके ही जाना है। थोड़ा बैकलैश शुरू में मुझे आया, थोड़े प्रोटेस्ट भी हुए मेरे खिलाफ, इंग्लिश बोलती है तो ख्वाजा सरा नहीं है या ऐसा कुछ, पर वो कहते हैं ना, चंद लोगों के लिए मैं, जो मेरी कम्युनिटी ने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार किया, उसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। क्योंकि आप इतनी बिजी पर्सन चल रही हैं आजकल, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो मैं आपसे थोड़ा सा वक्त और लूँगा और आखिरी सवाल ये है कि अब व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स द फ्यूचर? क्योंकि इंसान अपना मकाम बनाता है और लीडर वही होता है कि वो सिर्फ अपना मकाम ना बनाए, बल्कि अब आगे आने वालों के लिए भी अपनी राह आसान करे, उनके लिए भी राह आसान करे। तो मैं चाहूँगा ज़रा बताएं कि आगे आप क्या सोच रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, नॉट ओनली अपनी कम्युनिटी के लिए, दीगर लोगों के लिए। जी बिल्कुल। मैं सच कहूँ तो मैं अब एज अ पाकिस्तानी होने पर मुझे पहले भी फ़ख्र था और अब भी है। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपनी नेशन को और कितना प्राउड करवा सकती हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, दुनिया में गिनी चुनी ट्रांस डॉक्टर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम आया है। तो मैं एज अ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव या हीरो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी नेशन को और प्राउड कराऊँ। मेरा अभी प्लान FCPS करने का है और सेकंड ऑप्शन MPH है, तो आई विश मैं ऐसा कर पाऊँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो मेरी कम्युनिटी है उसके लिए मैं एक लाइन हर जगह यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे लोग लेडी गागा ना बोल दें, वो भी हर जगह यही अक्सर एक लाइन यूज़ करती है। वो ये है कि आई माइट बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन डॉक्टर ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान, बट आई वॉन्ट बी द लास्ट। ये स्टार्ट है, मैं और सारा बनाऊंगी। और ऐसी बहुत सी ट्रांस एक्टिविस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे मून है, बिंदिया जी हैं, जहरिश हैं, और जिनका नाम मैं नहीं ले रही उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और ये रुकेगा नहीं। और इंशाल्लाह मेरा जो गोल है ना, वो नेशनल अवार्ड्स की तरफ है। मैं पाकिस्तान की तरफ से ट्रांस कम्युनिटी को नेशनल अवार्ड मिलते देखना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा, आप आई और आपने इतनी प्रीशियस बातें हमारे साथ शेयर की।